दाल का दाना लाई चिड़िया, चुन चुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया। चुन चुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया। एक बेहद ही प्यारी कविता जिसे गुनगुनाए बिना आप रह न पाएंगे। इस कविता में जिक्र है नन्ही सी गोरैया का, यानी होम स्पैरो का। गोरैया हमारी प्रकृति और उसकी सहचरी है। गोरैया की यादें आज भी हमारे जहन में ताज़ा हैं। कभी वह नीम के पेड़ के नीचे फुदकती और अम्मा की तरफ से बिखेरे गए चावल या अनाज के दाने को चुगती। नवरात्र में अम्मा अक्सर मिट्टी की हांडी नीम के तले गाड़ती और चिड़िया के साथ दूसरे पक्षी अपनी प्यास बुझाते। लेकिन बदलते दौर और नई सोच की पीढ़ी में पर्यावरण के प्रति कोई सोच ही नहीं दिखाई देती। अब बेहद कम घरों में पक्षियों के लिए इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। प्यारी गोरैया कभी घर की दीवार पर लगे ऐनक पर अपनी हमशक्ल में चोंच मारती तो कभी घाट के नज़दीक आती। लेकिन बदलते वक्त के साथ आज गोरैया का बैया भी दिखाई नहीं देता। इंसान के बेहद करीब रहने वाली कई प्रजाति के पक्षी और चिड़िया आज हमारे बीच से गायब हैं, और उन्हीं में से एक है स्पैरो, यानी नन्ही सी गोरैया। एक वक्त था जब बबूल के पेड़ पर सैकड़ों की संख्या में घोंसले लटके होते थे और गोरैया के साथ उसके चूजे ची 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 का शोर मचाते। सब कुछ कितना अच्छा लगता था। बचपन की यादें आज भी जहन में ताज़ा हैं, लेकिन वक्त के साथ गोरैया एक कहानी बन गई है। उसकी आमद बेहद कम दिखती है। गोरैया इंसान की सच्ची दोस्त भी है और पर्यावरण संरक्षण में उसकी खास भूमिका भी है। गोरैया का संरक्षण हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इंसान की भोगीवादी संस्कृति ने हमें प्रकृति और उसके साहचर्य से दूर कर दिया है। विज्ञान और विकास हमारे लिए वरदान साबित हुआ है, लेकिन दूसरा पहलू कठिन चुनौती भी पेश किया है। गोरैया एक घरेलू और पालतू पक्षी है। यह इंसान और उसकी बस्ती के पास अधिक रहना पसंद करती है। पूर्व एशिया में यह बहुतायत पाई जाती है। यह अधिक वजनी नहीं होती। इसका जीवन काल 2 साल का होता है और उस दौरान यह 5 से 6 अंडे देती है। गोरैया की लंबाई 14 से 16 सेंटीमीटर होती है और इसका वज़न 25 से 35 ग्राम तक होता है। यह अधिकांश झुंड में ही रहती है। यह अधिकतम 2 मील की दूरी तय करती है। गोरैया को अंग्रेजी में पॉसर डोमेस्टिकस के नाम से बुलाते हैं। एक अध्ययन के अनुसार गोरैया की आबादी में 60% तक कमी आ गई है। ब्रिटेन की रॉयल सोसाइटी ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड्स ने इस चुलबुली और चंचल पक्षी को रेड लिस्ट में डाल दिया है। दुनिया भर के ग्रामीण और शहरी इलाकों में गोरैया की आबादी घटी है। शहरी हिस्सों में इसकी 6 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें हाउस स्पैरो, स्पैनिश, सीव स्पैरो, रसेट, डेड और टी स्पैरो शामिल हैं। यह यूरोप, एशिया के साथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के अधिकतर हिस्सों में मिलती है। गोरैया की घटती आबादी के पीछे मानव विकास सबसे अधिक जिम्मेदार है। मानव जहाँ जहाँ गया, गोरैया उसका हमसफ़र बनकर उसके साथ गई। ये प्राकृतिक खूबी है कि यह इंसान की सबसे करीबी दोस्त है। गोरैया को खलता है अधिक तापमान। बढ़ती आबादी के कारण जंगलों का सफाया हो रहा है। ग्रामीण इलाकों में पेड़ काटे जा रहे हैं। ग्रामीण और शहरी इलाकों में बाग बगीचे खत्म हो रहे हैं। इसका सीधा असर इन पर दिख रहा है। गांव में अब पक्के मकान बनाए जा रहे हैं, जिस कारण मकानों में गोरैया को अपना घोंसला बनाने के लिए सुरक्षित जगह नहीं मिल रही। पहले गांव में कच्चे मकान बनाए जाते थे। उसमें लकड़ी और दूसरी वस्तु का इस्तेमाल किया जाता था। कच्चे मकान गोरैया के लिए प्राकृतिक वातावरण और तापमान के लिहाज से अनुकूल वातावरण उपलब्ध करते थे, लेकिन आधुनिक मकानों में यह सुविधा अब उपलब्ध नहीं होती। यह पक्षी अधिक तापमान में नहीं रह सकता है। शहरों में भी अब आधुनिक सोच के चलते जहां पार्कों पर संकट खड़ा हो गया है, वहीं गगनचुंबी ऊंची इमारतों और संचार क्रांति इनके लिए अभिशाप बन गई है। शहर से लेकर गांव तक मोबाइल टावर और उनसे निकलते रेडिएशन इनकी ज़िंदगी संकट में फंसा रहे हैं।
देश में बढ़ते औद्योगिक विकास ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। फैक्ट्रियों से निकले केमिकल वाले जहरीले धुएं गोरैया की जिंदगी के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गए हैं। उद्योगों की स्थापना और पर्यावरण की रक्षा को लेकर संसद से सड़क तक चिंता जाहिर की जाती है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर यह दिखता नहीं है। कार्बन उगलते वाहनों को प्रदूषण मुक्त का प्रमाण पत्र चस्पा तो दिया जाता है, लेकिन हकीकत में ऐसा होता नहीं है। घास के बीज गोरैया को बेहद पसंद है। गोरैया घास के बीजों को अपने भोजन के रूप में अधिक पसंद करती है। गोरैया की घटती संख्याओं के लिए चिंता का कारण है। रासायनिक उर्वरों का बढ़ता प्रयोग भी है कारण इनके घटने का। खेती किसानी में रासायनिक उर्वरों का बढ़ता प्रयोग बेजुबान पक्षियों और गोरैया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड के अधिक उपयोग के कारण धरती में पैदा होने वाले कीड़े खत्म हो चले हैं, जिससे गोरैया को भोजन नहीं मिल पाता। हमारे आसपास हानिकारक कीड़ों को यह अपना भोजन बनाती थी, जिससे मानव स्वस्थ और वातावरण साफ सुथरा रहता था। दुनिया भर में कई तरह के खास दिन हैं। ठीक उसी तरह 20 मार्च का दिन भी गोरैया संरक्षण के लिए निर्धारित है, लेकिन बहुत कम को मालूम होगा कि इसकी शुरुआत सबसे पहले भारत के महाराष्ट्र से हुई। गिद्ध के बाद सबसे संकटग्रस्त पक्षी है। में रहते इन विलुप्त होती प्रजाति पर ध्यान नहीं दिया गया तो वह दिन दूर नहीं जब गिद्धों की तरह गोरैया भी इतिहास बन जाएगी, और यह सिर्फ गूगल और किताबों में ही दिखाई देगी। सिर्फ सरकार के भरोसे हम इस इंसानी दोस्त गोरैया को नहीं बचा सकते। इसके लिए हमें आने वाली पीढ़ी को बताना होगा कि गोरैया या दूसरी विलुप्त होती पक्षियाँ मानवीय जीवन और पर्यावरण, इसके लिए हमें आने वाली पीढ़ी को बताना होगा कि गोरैया या दूसरे विलुप्त होते पक्षी मानवीय जीवन और पर्यावरण के लिए क्या खास अहमियत रखते हैं। आइए हम मिलकर संकल्प करें, शहरों और ग्रामीण गोरैया के घोंसलों के लिए सुरक्षित जगह और उन्हें प्राकृतिक वातावरण दें। धन्यवाद।